जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी सेल से बने होते हैं और देखिए, in initial organism a single cells performs all basic functions। एक सिंगल सेल में बहुत सारे फंक्शन, यानी कि एक यूनिसेल जैसे अमीबा को उठाते हैं उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं और वो एक सिंगल सेल है। अमीबा इज अ सिंगल सेल, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में भी लिखा है सिंगल सेल कैरीज आउट ऑफ मूवमेंट इनटेक ऑफ फूड गैसेस एक्सचेंज एंड एक्सक्रिएशन। देख सकते हैं आप इधर रिएक्शन एक फूड गैसेस एक्सक्रिएशन करते रहते हैं। लेकिन जैसे कि हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, उनमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जो हर काम को करने के लिए और उनके पास अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जस्ट लाइक ओके। फिर आते हैं जितने भी स्पेशलाइज फंक्शन है डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल, जितने भी ग्रुप ऑफ सेल ऐसा है यानी कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। सिंस दिस सेल कैरी आउट ओनली अ पार्टिकुलर फंक्शन they do it very efficiently in human beings। Muscle cells contract and relax to cause movement, nerve cells carry message, blood flow transport food, hormones and waste materials and so on। in plant vascular tissue in plants vascular tissue conduct food water from one part to another parts of plants। This for multicellular organisms or division of level cells specializing in function are often grouped together in the body। This means that a particular function is carried out by cluster of cells at a definite place in the body। This cluster of cells called tissue। And इसका एक और definition हो सकता है कि a group of cells which perform a specific work called a tissue। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। This cluster of cell called tissue is arranged and designed to give a highest possible functional function। Blood phloem and muscles are examples of tissue। A group of cells that in similar structure and work together to achieve a particular function called forms a tissue। ये definition में आएगा। Next topic are plants and animals are made up of same types of tissues। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है when a group of cells which perform a specific work together called tissue। The utility of tissue in multicellular organisms। आगे बढ़ते हैं कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू सेम होते हैं? नहीं ही होते हैं। लेकिन हम बताते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। वो अपने से खाना मेक करते हैं बट with photosynthesis। the process of photosynthesis ये बात जो प्लांट टिश्यू में एक क्लासिफिकेशन है, यह लास्ट में होगा, ये हम यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर भी एक और पेज बाकी, हम ज़्यादा नीचे चल गए थे और पढ़ते हैं। There are noticeable difference between the two plants ancestral year fixed
They do not move since they are upright. They have a large quantity to supportive tissues. तो supportive tissue भी बोला जाता है. The supportive tissue generally has dead cells. Supportive tissue है जो dead cell कहलाता है. Animals on the other hand move around in search of food, mates and shelter. लेकिन एनिमल जो है डिपेंडेंट है, जिसको हेटरोट्रॉपिक्स बोला जाता है, वो फूड, शेल्टर और पार्टनर्स यानी उसके लिए घूमते हैं. दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स. ये ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट्स एक जगह रहकर ज़्यादा एनर्जी का यूज़ नहीं करता. वही एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह खाने की सर्च में जाते हैं तो उनकी एनर्जी ज़्यादा यूज़ होता है. फिर आता है मोस्ट ऑफ टिश्यू आर कंटेन लिविंग. ज़्यादातर टिश्यू लिविंग्स होते हैं. अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट इज द पैटर्न ऑफ ग्रोथ. द ग्रोथ इन प्लांट्स इन लिमिटेड सर्टेन रीजन्स वाइल्ड हैज इज नॉट एनिमल. इन प्लांट्स में जो लिमिटेड होता है ग्रोथ, लेकिन एनिमल्स में ग्रोथ लिमिटेड भी हो सकता है, लिमिटेड नहीं भी हो सकता. देयर आर टिश्यू इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ. These tissues are localized in certain regions based on dividing capacity. Can be capacity of tissue. Various plant tissues can be classified as growing or meristematic tissue and permanent tissue. Cells grow in animals is more uniform, so there is no such demarcation of dividing and non-living dividing regions in animals. The structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in complex than even in very complex plant. The fundamental difference reflect the different modes of life posed by the two major of group organisms, particularly in the different feeding methods. Also, the difference is adapted for a secondary existence on one other animals contributing of the difference organ system. In the different complex animals and plant body, there will be to talk about concept subdivisions.